वेलकम गाइस, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पाई स्क्वायर क्लासेस। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस तो पूरा चैप्टर है। इस चैप्टर के जो नाम का मतलब है तो पूरे चैप्टर में हम धीरे धीरे समझते रहेंगे। बट अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं इसका चर्चा भी हम करने वाले हैं। केमिकल रिएक्शंस के कुछ बेसिक हमारी डेली लाइफ में यूज़ होने वाले एग्जांपल्स, इसकी बात हम करेंगे आज। सबसे पहले शुरू करते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू सम टेक्निकल डेफिनेशन अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस, ये कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। कुछ नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी नहीं होती हैं। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी अकर होती हैं। हम अपनी लाइफ से अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो उसमें बहुत सारी रिएक्शंस हम होती रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स एक रिएक्शन तो ऐसी है जो हम अपनी ज़िंदगी भर करते रहते हैं, वो रिएक्शन है रेस्पायरेशन। तो जो रेस्पायरेशन होती है दिस इज़ ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। सो बात करें केमिकल रिएक्शंस की तो एग्जांपल्स के तौर पे अगर हम देखें, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। कर्ड का फॉर्मेशन, जी हाँ, कर्ड का फॉर्मेशन जो है मींस दही का बनना, दूध से दही के बनने के जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। दूसरी बात, बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का बर्न होना एक केमिकल रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल जब हम कैंडल को बर्न करते हैं वो केमिकल रिएक्शन है। जब हम किसी वुड को बर्न करते हैं ये केमिकल रिएक्शन है। जब हम पेपर बर्न करते हैं दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन। और जब हम फ्यूल वगैरह कुछ भी बर्न करते हैं जैसे एलपीजी, पेट्रोल वगैरह जो भी बर्न होता है वो केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और अगर हम बात करें कुकिंग ऑफ फूड की तो कुकिंग ऑफ फूड इज़ ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है। डाइजेशन ऑफ फूड इज़ अ केमिकल रिएक्शन। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज़ अ केमिकल रिएक्शन। फ्रूट्स का पकना, जैसे कि हम देखते हैं इन सारे प्रोसेसेस में कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जांपल कर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है मिल्क से, दूध से हम कर्ड की तरफ जा रहे हैं, तो दैट मीन्स दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। और अगर हम बात करें बर्निंग की तो जब वुड बर्न होता है तो वुड बर्न होने के बाद उसका कोल फॉर्म होता है या उसका ऐश फॉर्म हो जाता है। ऐश मीन्स राख, पेपर का भी राख बन जाती है जब वो जल जाता है। तो कुकिंग ऑफ फूड फूड को कुक होने में भी, जैसे सब्जियां कच्ची होती हैं जब वो पक जाती हैं तो कुछ और नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। डाइजेशन ऑफ फूड में भी हम जब खाना खाते हैं वो रिएक्शन के थ्रू उसके बाद नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। एंड इन द सेम वे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का पकना है। जैसे हम एग्जांपल लें, अगर कोई आम का ही एग्जांपल ले लेते हैं तो एग्जांपल, आम जब कच्चा होता है तब उसका टेस्ट थोड़ा सा सिट्रिक होता है, मीन्स खट्टा होता है। और जैसे ही वो पक जाता है तो उसका स्वीट टेस्ट हो जाता है। सो स्वीट टेस्ट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। ये सारे थे हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कुछ उन पॉइंट्स की तरफ जो कि बहुत ज़रूरी हैं किसी केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए। अंटिल देन नोट डाउन। सो गाइस, अभी तक हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और केमिकल रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे। तो अब हम शुरू करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन में थोड़ी डिटेल्ड स्टडी, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन। सो वी विल स्टडी अबाउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट नोट करने वाला क्या है कि केमिकल रिएक्शन, कोई भी चीज़ कहीं भी अगर केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है सो वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि केमिकल चेंजेस अकर हो रहे होंगे। कोई केमिकल चेंज अकर हो रहा होगा रिएक्टिंग स्पीसीज में। और दूसरे पॉइंट की बात करें तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, कोई एक केमिकल रिएक्शन क्या इन्वॉल्व करती है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन रिएक्टिंग स्पीसीज। मतलब रिएक्टिंग स्पीसीज के बीच में जो बॉन्ड्स थे उनका ब्रेक होना, फिर उनका रीअरेंज हो करके प्रोडक्ट के फॉर्म में नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होना। तो केमिकल रिएक्शन क्या इन्वॉल्व करते हैं, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स रिएक्टिंग स्पीसीज के बीच के जो पुराने बॉन्ड्स हैं उनका ब्रेकिंग और रीअरेंज होने के बाद उनका नए फॉर्मेशन, नए बॉन्ड फॉर्म करने के प्रोसेस इन्वॉल्व रहते हैं केमिकल रिएक्शन में। इस बात को हम एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं। एग्जांपल क्या होगा, फॉर एग्जांपल ए बी रिएक्ट कर रहा था सी डी से, ए बी का रिएक्शन हो रहा था सी डी से।
सो ये दोनों जो हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ें लिखी हैं इनको कहते हैं हम रिएक्टेंट्स। ये कौन सी चीज़ें होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। दीज आर रिएक्टेंट्स। और ये एरो हेड जो है, जो कि राइट की तरफ एरो हेड हमने जो शो कर रखा है, ये है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच का जो मीन्स डिफ्रेंशिएट करने का। इस साइड रिएक्टेंट्स थे और इस साइड प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल बने हमारे पास AD, AC एंड BD। अब इसमें क्या हुआ, अगर हम इस बात पर आए कि ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन रिएक्टिंग स्पीसीज थे ये दोनों AB एंड CD। AB और CD के बीच के जो बॉन्ड्स थे इनका ब्रेक होना, जब ये दोनों ब्रेक होंगे और रीअरेंज होने के बाद A C के साथ रीअरेंज हुआ और B D के साथ रीअरेंज हुआ, जिससे कि AC और BD दो नए सब्सटेंसेस फॉर्म हुए। नए सब्सटेंसेस है ना, AB से AC बन गया, CD से BD बन गया। सो दिस ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स को ही तो हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। यही तो केमिकल रिएक्शन है। देखिए AB और CD रिएक्टिंग स्पीसीज थे, इनके बीच के जो पुराने बॉन्ड्स थे वो ब्रेक हुए और फिर रीअरेंजमेंट हुआ। क्या हुआ, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। और फिर A ने C के साथ बॉन्ड बना लिया, B ने D के साथ बॉन्ड बना लिया। अब ये बन गया AC हमारा एक न्यू सब्सटेंस, BD भी हमारा एक न्यू सब्सटेंस। तो जैसा कि मैंने आपको इनकी डेफिनेशन में बताया था कि नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होती है जिनकी प्रॉपर्टीज भी नहीं होती हैं। सो AB और AC की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, CD और BD की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। मींस ये जो नए सब्सटेंस फॉर्म हुए इनकी प्रॉपर्टीज भी नहीं होंगी। तो होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होंगी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो केमिकल रिएक्शन से जुड़े हुए थे। सो यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।